Recording is on. हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, आज एक बार फिर ये क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है अपना, कि जैसे कि आपको बहुत से सोशियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, तो आज एक बार फिर उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, इकाई 2 मतलब यूनिट फर्स्ट पेपर का जो सेकंड चैप्टर एक खत्म हो चुका है, दूसरा जो है वो क्या बता रहा है, इकाई 2 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक संगठन की परिभाषा, मतलब जो हमारा समाज है वो हमसे किस तरह से संगठित है, पहले हम उसकी परिभाषा बताएंगे, फिर उसके बाद में उसकी विशेषताएं या तत्व या जो भी वो आगे पूछ रहा है उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। आपको पहले भी बताया था, आज एक बार फिर बता रहे हैं कि पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद में उसके आंसर को हम समझाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक संगठन की अवधारणा पर संक्षिप्त निबंध, या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि परिभाषा पहले इसकी परिभाषा को बताइए, फिर उसके बाद में क्या बता रहे हैं कि विशेषताएं और तत्व। तो क्या लिखेंगे, सामाजिक संगठन की परिभाषा व विशेषताएं। जितना क्वेश्चन पूछ रहा है हम आंसर ठीक उसी तरह से दे रहे हैं जितना पूछ रहा है। क्वेश्चन कितना सा है, इसमें केवल 2 चीजें पूछ रहा है, क्या, पहला उसकी परिभाषा और दूसरा उसकी विशेषताएं। मतलब पहले हमको उसका अर्थ जो है वो एग्जैक्ट बताना है, फिर उसके बाद में उसकी जो विशेषताएं हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो एक पिछले जैसे कि कई बार बताया कि जो परिभाषाएं होती है हर राइटर्स के अनुभव के हिसाब से अलग अलग उसका अर्थ और परिभाषाएं होती है। तो अब जैसे मान लीजिए मैकाइवर एवं पेश के अनुसार है, या फिर अपना कोई अग्रवाल ने, या जितने भी अपने राइटर हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, या फिर जोन्स है, या फिर मेरिल है, मतलब कहने का जितने भी है, तो उनको हम क्या करेंगे, सिर्फ एक लिखेंगे, कोई 10 परिभाषा ना लिख के हम क्या कर रहे हैं, किसी एक राइटर को लेके उसको अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं और उसी के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अब हम इस परिभाषा को अगर परिभाषित करें या फिर इसको अर्थ को क्लियर करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि जोन्स क्या है, एक राइटर है। जोन्स कौन है, एक राइटर है। तो उन्होंने क्या कहा है, सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है, सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न भाग, जिसके द्वारा समाज के विभिन्न भाग एक दूसरे से और संपूर्ण समाज से एक दूसरे से
एक दूसरे से और संपूर्ण समाज से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित रहते हैं। अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित रहते हैं। अब इन्होंने जैसे कि अगर हम दूसरे शब्दों में इसी बात को कहें या दूसरे राइटर्स के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सामाजिक संगठन वह दशा अथवा स्थिति है जब कि एक समाज से विभिन्न संस्थाएं एवं पूर्व निर्धारित अन्य मान उद्देश्य कार्य करते हैं। तो पहले भी बताया कि तमाम अर्थों को न पढ़ के किसी एक अर्थ की बात करें सीधे सीधे कि समाज का निर्माण विभिन्न इकाइयों में पाए जाने वाले प्रकारात्मक संबंध के आधार पे होता है। फिर समाज में इन इकाइयों की अपनी एक निश्चित स्थिति होती है। समाज में क्या होता है, इन इकाइयों की एक निश्चित क्या हो जाती है, एक निश्चित स्थिति होती है। फिर ये कह रहे हैं कि इनकी स्थिति के अनुसार कार्यों को निर्धारित किया जाता है। मतलब इनके जो कार्य हैं इनके कार्यों को निर्धारित कर दिया जाता है। जब ये इकाइयां अपने निर्धारित कार्य के अनुसार क्रियाशील रहती है तो समाज में क्या हो जाता है, संगठन दिखाया जाता है या दिखाई देता है। यह संगठन सामाजिक संगठन कहलाता है। तो ये जो इन्होंने बात कही वो 2 लाइनों की, वो ज्यादा सही है कि हम 10 लाइनें ना लिख के हम किसी एक लाइन की बात करें कि सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न भाग एक दूसरे से और संपूर्ण समाज से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित रहते हैं। अब इसकी विशेषताएं जो सबसे पहले है वो क्या है कि सामाजिक व्यवस्था का संतुलित रूप सामाजिक संगठन कहलाता है। सामाजिक संगठन क्या बताया, सामाजिक संगठन या सामाजिक व्यवस्था का संतुलित रूप सामाजिक संगठन कहलाता है। सामाजिक व्यवस्था का संतुलित रूप सामाजिक संगठन कहलाता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया, सामाजिक संगठन का निर्माण करने वाली सामाजिक संगठन का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों में प्रकारात्मक संबंध होता है। विभिन्न
बनी रहती है। इसी संबंध के फलस्वरूप बनी रहती है। फिर इन्होंने क्या कहा, सामाजिक संगठन एक परिवर्तनशील धारणा है। तो समझ में नहीं आ रहा। ब्लड तो दिख रहा सारा। ब्लर होगा। सामाजिक संबंध एक परिवर्तनशील धारणा है। फिर ये क्या कह रहा है इसके आगे, सामाजिक संगठन में अनुकूलन का गुण पाया जाता है। सामाजिक संगठन एक परिवर्तनशील धारणा है। सामाजिक संगठन में अनुकूलन का गुण पाया जाता है। फिर जो लास्ट में कहा, सामाजिक संगठन का सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंध रहता है। सामाजिक सामाजिक संगठन का संस्कृति सामाजिक संगठन का संस्कृति व्यवस्था से ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया कि पहले एक राइटर्स के बारे में बताया कि वो किस प्रकार से अपने शब्दों में या अनुभव के द्वारा उसके शब्दों में वो इस शब्द को किस प्रकार से परिभाषित कर रहा है। फिर दूसरा, उसी के साथ से उसके अंतर्गत जो विशेषताएं आई हैं वो कौन कौन सी थी। तो जो सबसे पहली विशेषताएं बताई कि सामाजिक व्यवस्था का संतुलित रूप, मतलब एक संतुलित रूप सामाजिक संगठन कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्या बना कि सामाजिक व्यवस्था का संतुलित रूप सामाजिक संगठन कहलाता है, नहीं कहलाता है। तो क्या हो गया, कहलाता है मतलब सही है। अब दूसरा क्या है, सामाजिक संगठन का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों में प्रकारात्मक संबंध होता है। मतलब ये जो सामाजिक संगठन है उसका जो हम निर्माण करते हैं विभिन्न इकाइयों के स्तर से, तो इन्होंने क्या कहा, विभिन्न इकाई में प्रकारात्मक संबंध होता है। मतलब ये एक प्रकार के बल्कि कई प्रकारों की बात कर रहे हैं कि प्रकारात्मक संबंध है। फिर ये कह रहे हैं इसी संबंध के फलस्वरूप एकता बनी रहती है। मतलब ये जो एकता की बात करी तो ये संबंध के या संबंध पर डिपेंड करती है। मतलब इसी संबंध में फलस्वरूप एकता बनी रहती।
चाहे वो घर हो, बाहर हो या समाज हो, कोई भी हो, तो संबंध कब अच्छे से बने रहते हैं या एकता तब बनी रहती है जब हमारा आपस में तालमेल एकदम एग्जैक्ट होता है। मतलब एकता, जो चीज उसने कही वो हमने मानी है, जो चीज हमने कही वो उसने मानी, वो मानते तब है जब हमको लगता है सही है। बात दोनों ही है कि हर गलत बात को हम सही नहीं मान सकते या हर सही को हम गलत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बात एकता की तब आती है जब उसको अच्छे से समझ ले कि ये पूरी तरह से सही है। तो एकता का जो रूप हमें दिखाना है वो हम अच्छे से दिखा सके। सामाजिक संबंध एक परिवर्तनशील धारणा है, जैसे कि आज सबको ही पता है कि परावर्तन एक प्रकृति का नियम है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे इसको भी ऐड किया है कि जो सामाजिक संबंधों की अगर बात करें तो वो परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील का मतलब यहाँ पे किसी एक से ही संबंध बना के हम आगे बाकी की जिंदगी का निर्वाह नहीं करते, बल्कि हमको हर कदम कदम पे हर तरह के लोगों से संबंध बनाना पड़ता है। जैसे छोटे थे तो छोटे आपस में बातचीत का तरीका, या फिर और बड़े हुए स्कूल गए, फिर और बड़े हुए कॉलेज गए, फिर और बड़े हुए बाहर पढ़ने चले गए। तो इस तरह से जितने हम स्टेप बढ़ाते चले गए तो लोगों का क्या मिलना जुलना बढ़ता चला गया। फिर जब लोगों का बढ़ता चला गया तो हमारे अंदर क्या एक परिवर्तन आता चला गया। वो परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि हमने क्या किया, आगे हम बढ़ते गए तो परिवर्तन आना हमारे लिए क्या हो गया, जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि हम आगे से पीछे से आगे बढ़ रहे हैं, आगे से पीछे नहीं जा रहे। तो सीधी सी बात है, जब किसी चीज में आगे बढ़े तो परिवर्तन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। उसके लिए हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते। एटीट्यूड का सामाजिक संगठन में अनुकूलन का पाया जाता है। देख, संगठन की बात करी उसमें सबसे पहला उन्होंने जो बताया वो क्या बताया, अनुकूलन का गुण पाया जाता है। मतलब किसी भी परिस्थिति में हो लेकिन उसमें अनुकूल, मतलब एक तरह से संयम रखने की जो बात ये कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है कि हम हर स्थिति में बिल्कुल अनुकूल अपने आप को फील करते हैं। मतलब हर स्थिति में अपने आप को हम ढालने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको समाज से जुड़ा रहना है या फिर समाज को उसी तरह से हम संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इन्होंने सबसे लास्ट में क्या कहा, सामाजिक संगठन का संस्कृति व्यवस्था से संबंध होता है। मतलब हमारी संस्कृति होती है, जो अभी पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन बताया था, संस्कृति क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, या उसके तत्व कौन कौन से हैं, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, या फिर वो किन किन चीजों को आकर्षित करती है, या ऐसे मतलब उससे ऐड करने वाले बहुत से क्वेश्चन थे। शॉर्ट भी जुड़ रहे थे, लॉन्ग भी जुड़ रहे थे। तो यहाँ पे वही सेम चीज रिपीट हो रही है क्या, कि सामाजिक संगठन का सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंध रहता है। ये इसलिए है कि जो संस्कृति होती है वो किसी एक चीज को लेके नहीं बल्कि हमेशा काम में आने वाली, ये उस चीज की बात कर रहे हैं कि जो एक सामाजिक हमारा संगठन है वो क्या करता है, संस्कृति व्यवस्था से भी संबंध रखता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे क्लियर हो रहा है। ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चन आएंगे ठीक इसी तरह से, जिनके बारे में ये तो एक शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो गई। अगर सिर्फ इतना पूछे कि सामाजिक संगठन क्या है, ये उसका अर्थ लिखिए और परिभाषा अपने शब्दों में विवेचना कीजिए, या अपने शब्दों में 100 शब्दों में इसका अर्थ लिखिए। वो एक अब इन्होंने इसको क्या प्लस कर दिया, इसकी विशेषता बता, या फिर इसको इस तरह से कर दें कि सामाजिक संगठन क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं उन पर प्रकाश डालिए। तो ये क्या हो गया आपका एक क्वेश्चन, उसी में ऐड जब हो रहा तो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब उसी से अगर हाथ पढ़ते चले जाएंगे तो वो क्या होता चला जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हम लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, शॉर्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, लॉन्ग लिखने में हमें थोड़ी क्या बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अच्छा क्या रहेगा, हम किसी एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लें तो उसी के अंदर सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल जाता है। तो अब ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो रहा है। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक इसी तरह से हम आपको बताते चलेंगे। आपको किसी तरह की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।